द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं हर्षिता सिंह आपके साथ। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के केसेस को लेकर के सरकार चारों तरफ से अब घिरती हुई नजर आ रही है। कोरोना केसेस के 2 लाख पार होने के बाद जिस तरह से अब कोरोना से लोगों की मौत के जो आंकड़े हैं वो सामने आ रहे हैं, एक एक करके जो लोगों की मौतें हो रही है, उससे सरकार की पूरी तैयारी की पोल पट्टी खोल के रख दी है सबके सामने कि 1 साल में सरकार ने क्या किया। हालात फिर से लॉकडाउन जैसे बन चुके हैं और इस मुद्दे पर हर तरफ चर्चा हो रही है। आज तक पर भी इस मुद्दे पर डिबेट हो रही थी। कोरोना के 2 लाख केसेस होने के बाद जिसमें शो के एंकर रोहित सरदाना ने बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया पर वहां पर जमकर उन्हें खरी खोटी सुनाई, जमकर उन पर बरसते हुए नजर आए। आज तक पर डिबेट के दौरान एंकर ने बीजेपी के गौरव भाटिया से ये सवाल किया कि पिछले लॉकडाउन से लेकर के अब तक सरकार ने आखिर ऐसी कौन सी व्यवस्था सही की, क्या किया जो देश को फिर से एक बार लॉकडाउन की जरूरत पड़ रही है। इसके जवाब में बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने वैक्सीन और बेड की व्यवस्था बताई और यहां भी बैठ के वो अपनी सरकार की नाकामियों को स्वीकार करने की बजाय तुलना करने पर उतर आए कि कहां ज्यादा केसेस है, महाराष्ट्र में ज्यादा केसेस है तो कहां कौन सी सरकार फेल हो रही है, उनसे वहां हालात नहीं संभल पा रहे, बाहर देशों में ऐसा होता है तो हमारे यहाँ भी ऐसा हो रहा है। साथ ही विपक्ष पर हल्ला बोलने लगे कि विपक्ष अगर सवाल कर रहा है सरकार से इस स्थिति में तो ये विपक्ष ही देश के लिए सबसे बड़ा धब्बा है हमारे देश में, जिसपे रोहित सरदाना ने खूब सुनाया बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया को और कोरोना पर उनके पूरे रवैया और व्यवस्था को लेकर के शर्मनाक बताया है। देखिए वो बहस का वो पार्ट, वो वीडियो क्लिप एक बार, फिर आगे इस पे चर्चा करते हैं। तस्वीरें ऐसी भयावह हैं कि कूड़ा गाड़ी तक में शवों को उठाया जा रहा है, जिसको देखकर लोगों का दिल दहल रहा है। हम आपको आगे भी तस्वीरें और ग्राफिक्स और डेटा इसके जरिए दिखाते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी जो है वो सुझाव दे रही है और भाजपा कर रही है। इस तरह की ओछी टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए क्योंकि राजनीतिक सवाल हर कोई पूछ सकता है। अभी तो मैं गया नहीं है एक उदाहरण देता हूं। आप पहले वक्ता हैं, अभी तो इसके पहले किसी से सवाल नहीं हुआ। आप अगर खुद राजनीतिक बात लेके आएंगे चल रही है ना, तो फिर राजनीतिक बात ही होगी आगे भी। चल रही है। दूसरी बात आपने इनसे पूछी नहीं, ये तो खुद लाठी डंडा खाए थे, इनको कस के पड़ी थी क्योंकि ये कानून तोड़ रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे कोविड के समय में और पीठ दिखा रहे थे कौन सा मास्क लगाया हुआ था। तीसरी बात, पश्चिम बंगाल में इनका कोई लेना देना नहीं, महिलाओं के सम्मान के लिए लाठी पहुंचे हुए हैं, महिलाओं के सम्मान बचाने के लिए लाठी खा रहे थे। प्रभु आप की तरह एसी में नहीं बैठे थे। वापस आऊंगा तब बोलिएगा, आप समय जाया कर रहे हैं, दर्शकों का भी बाकी लोग कर रहे हैं। अच्छा अनुराग जी, अब आवाज कम करें प्लीज। गौरव जी 30 सेकंड में बात खत्म कीजिए, फिर मैं अभय दुबे के पास जाऊँ प्लीज। अनुराग जी प्लीज गलत बात बोलिए। गौरव पूरा कीजिए जल्दी, 30 सेकंड आपके पास। बीच में क्यों कूद पड़ते हैं? ठीक है बोलिए ना, क्यों नहीं डाउन बोलिए सर। उसके पहले मैं 5 सवाल आपसे पूछ रहा था ना, आपको पूरा समय मिला? नहीं, मैं जान रहा हूँ। हाँ बोलिए, अगर आप समय देंगे तो बोलिए बोलिए बोलिए, जल्दी पूरा कीजिए बात। धन्यवाद। मैं केवल एक बात कहूंगा, इस पूरी लड़ाई में हमें सकारात्मक सोच रखना है और सबसे बड़ा धब्बा अगर लोकतंत्र में कोई है अभी तो विपक्ष की पार्टियां, जैसे कांग्रेस जो राजनीति करती है और केवल नकारात्मक बात, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी जो हमारे वैज्ञानिकों पे, टीकों पे प्रश्न उठाती है, जिन्होंने आज तक कोई सकारात्मक काम नहीं। गौरव जी, विपक्ष जिसको आप गाली दे रहे हैं कांग्रेस को, तो ये है बीजेपी के, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो अब भी हालत इतने बेकाबू होने के बाद भी अपनी नाकामियों को स्वीकार नहीं करेंगे कि कोरोना से लड़ने के लिए, कोरोना को हराने के लिए सरकार ने कोई भी उचित व्यवस्था नहीं की। 1 साल में लॉकडाउन लगाने के बाद भी हॉस्पिटल ना बनवाए, ना ही हॉस्पिटल की देखरेख की व्यवस्था तक जो है वो दुरुस्त नहीं की, न ऑक्सीजन के इंतजाम किए, ना वेंटिलेटर के। जब पिछले साल की हालत भी कुछ कम नहीं थी, आपने देखा था पिछले साल भी यही हालात थे, लोग सड़कों पर तड़प तड़प के इलाज के अभाव में जो अपना दम है वो तोड़ते हुए नजर आए। कभी ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे थे, फिर भी सरकार इस पे संज्ञान नहीं ले पाई। और आज देखिए कि फिर से कोरोना के 1 साल पूरे होने पर कोरोना 2 की जब लहर शुरू हुई तो उससे भी भयावह रूप लेकर के आई है। और इस बार इस अस्पतालों के साथ साथ शमशानों में भी इस बार जगह नहीं मिल रही है लोगों को, वहां का भी हाल काफी बुरा है। लगभग राज्यों की ये स्थिति है कि केंद्र सरकार से लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन फिलहाल सरकार चुनावी रैलियों में ज्यादा व्यस्त है। मध्य प्रदेश में कोरोना से हालात बहुत ज्यादा गंभीर है, लेकिन वहां का हाल क्या है आप देख रहे हैं। शिवराज सरकार और राज्य के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो दमोह में चुनाव प्रचार करने में लगे हैं, उपचुनाव का। ऐसी भयावह स्थिति में लोगों को ज्यादा से ज्यादा घरों से निकलने की अपील कर रहे हैं ये लोग कि घरों से निकलकर बीजेपी को वोट दे और बीजेपी को जिताएं, ये अपील कर रहे हैं। बाकी जो इनके मंत्री हैं इतने बेशर्म हैं कि बयान दे रहे हैं कि मरने वाले लोग उम्र होगी तो मरेंगे ही,
उत्तर प्रदेश में वही हाल है। महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश में हालत सबसे ज्यादा बेकाबू दिखे, लेकिन योगी सरकार कोरोना पर काबू पाने की बजाय राज्य की जनता की हालत को देखने और बदहाल व्यवस्था को, अस्पतालों की व्यवस्था को ठीक करने के बजाय आप देखिए कि अभी चुनाव जीवी बने हुए थे। उन्होंने भी कोरोना से ज्यादा, राज्य की जनता से ज्यादा पश्चिम बंगाल में चुनाव दिखाई दे रहा था, वहां प्रचार करते फिर रहे थे, जहां खुद भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। लेकिन फिर भी अब भी चुनाव पहले है इनके लिए, वो ज्यादा जरूरी है। नहीं रुक सकता ये चुनाव। 10वीं के एग्जाम, परीक्षा सब कैंसिल हो सकते हैं, लेकिन चुनाव नहीं, क्योंकि इन्हें चाहिए सत्ता। पूरे 1 साल में सरकार ने सिर्फ और सिर्फ डीलिंग लिया है। ताली बजवा ली लोगों से, थाली पिटवा ली, मोमबत्तियां जलवा ली, बस हो गया कोरोना खत्म इनसे ही। यही इनकी पूरी प्लानिंग थी 1 साल में। और आज फिर से सरकार की वही पिछले 1 साल की तैयारी दिखाई दे रही है कि सरकार ने कैसे झक मारा है पूरे साल में सिर्फ और सिर्फ। आज हालात फिर से बेकाबू हो चुके हैं कोरोना को लेकर के, फिर से सरकार फेल नजर आ रही है, फिर से देश में लॉकडाउन की स्थिति पैदा हो गई है। पलायन करने वाले लोग एक बार फिर से वापस लौटने को मजबूर हो चुके हैं, फिर से देश उसी स्थिति में जा रहा है। कोरोना महामारी के कारण देश भर में हाहाकार मचा हुआ है। शमशान घाटों में परिजनों का दाह संस्कार करने के लिए लोगों को लाइन में लगना पड़ रहा है, लकड़ियां जुट नहीं पा रही है। जनता अपनी जान बचाने की हर वो कोशिश खुद से कर रही है, लेकिन सरकार अब तक कोई सुविधा नहीं पहुंचा पाई है, लोगों को कोई सुविधा नहीं दे पाई है, क्योंकि इन्होंने 1 साल में कोरोना जैसे हालातों से निपटने के लिए तैयारियां की ही नहीं थी, बस लोगों को झांसा दिया। लॉकडाउन खत्म होते ही हमारी जो सरकार है वो बिहार विधानसभा चुनाव में व्यस्त हो गई थी, आपने देखा। अब इस साल पश्चिम बंगाल के साथ साथ और भी 5 राज्यों में जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां जुटी हुई है। अभी लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, इन्हें तो बस चुनाव जीतना है, वो कैंसिल नहीं हो सकता। लोगों से क्या ही मतलब, फिर चाहे कल को केसेस 2 लाख से 3 लाख हो जाए। ठीक पिछले साल की तरह इस समय भी देश में सबसे ज्यादा कोरोना मामले और उसके कारण होने वाली मौतों के जो आंकड़े हैं वो सामने आ रहे हैं। अस्पतालों में बिस्तर के साथ साथ वेंटिलेटर, ऑक्सीजन और कोरोना मरीजों को लगने वाले जो इंजेक्शन है, जो वैक्सीन जो बन के आए थे, उसकी कमी हो गई है सारी तरफ। हालात चाहे कितनी भी खराब हो जाए, लेकिन इन्हें बस तुलना करना है कि वहां ज्यादा केसेस है, यहाँ कम है, कहाँ ज्यादा केसेस है। अगर महाराष्ट्र में केसेस ज्यादा है तो केंद्र सरकार महाराष्ट्र की मदद के लिए आगे बढ़ने में